नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के सुदूरस्थ बिंदु के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो दोस्तों भारत के सुदूरस्थ बिंदु की यदि बात की जाए तो कौन कौन से हैं, तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो भारत के सुदूरस्थ बिंदु का जो है आज का हमारा टॉपिक है और कल की क्लास में हम पढ़ लेते हैं भारत का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में जो है पढ़ लेते हैं, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है भारत के सुदूरस्थ बिंदु के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों विश्व के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार, यानी विश्व में जो है क्षेत्रफल के अनुसार 10 बड़े देश कौन कौन से हैं और हमारा भारत किस स्थान पर आता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों क्षेत्रफल के मामले की यदि बात की जाए तो रूस जो है पहले स्थान पर आता है, कनाडा आता है दूसरे स्थान पर, अमेरिका आता है तीसरे स्थान पर जिसका क्षेत्रफल है 98,26,675 वर्ग किलोमीटर, और चीन आता है दोस्तों चौथे स्थान पर क्षेत्रफल के मामले में जिसका एरिया है 95,96,961 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि क्षेत्रफल के मामले में अमेरिका जो है चौथे स्थान पर आता है जबकि चाइना आता है तीसरे स्थान पर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है आपको क्षेत्रफल भी लिखवाया है ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है बिल्कुल दूर हो जाए कि अमेरिका जो है क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पर आता है जबकि चाइना की हम बात करेंगे तो दोस्तों चाइना आता है चौथे स्थान पर, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने अपनी क्षेत्रफल आपको बताया है। पाँचवें नंबर की यदि बात की जाए तो दोस्तों पाँचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील, जो कि विश्व का जो है सबसे बड़ा पांचवा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पर आता है भारत जो कि क्षेत्रफल के मामले में सातवें स्थान पर है, जिसके क्षेत्रफल की यदि बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आठवें नंबर पर आता है दोस्तों अर्जेंटीना। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत के बाद कौन सा देश आता है, अर्जेंटीना आता है। नौवें नंबर पर आता है दोस्तों कजाकिस्तान। 10वें पर आता है अल्जीरिया। कौन सा दोस्तों, 10वें नंबर पर आता है अल्जीरिया। तो ये थे विश्व के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार। अब आते हैं दोस्तों भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार और 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। तो कौन कौन से, इनको यहाँ पे हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे भारत के 5 बड़े राज्य। तो भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार। तो पहले स्थान पर आता है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है दोस्तों पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जो कि दूसरे स्थान पर है क्षेत्रफल के मामले में। तीसरे पर आता है दोस्तों महाराष्ट्र। चौथे पे है उत्तर प्रदेश। पाँचवें पे है गुजरात। अब इनको यहाँ पे मैं मैप में भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा राजस्थान जो कि पहले स्थान पर है। दूसरे पर ये रहा एमपी। तीसरे की यदि बात की जाए तो तीसरे पर कौन सा, महाराष्ट्र हो गया ये वाला। चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, ये रहा। पाँचवें नंबर पर है गुजरात, तो ये रहा। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत के 5 बड़े राज्य हैं। कौन कौन से, ये आपको अभी पता लग गया होगा। राजस्थान हो जाता है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये तो 5 बड़े राज्य हो गए। अब आते हैं दोस्तों भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे, पाँचवें, इस प्रकार। तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का जो है गोवा राज्य क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 3702 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है दोस्तों सिक्किम, जो कि क्षेत्रफल के मामले में दूसरा सबसे छोटा राज्य है। तीसरे पर आ जाता है त्रिपुरा। चौथे पर है नागालैंड। पांचवें पर है मिजोरम। तो ये भारत के 5 छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल के अनुसार। अब इनको मैप में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, ये रहा गोवा पहले स्थान पर आता है। ये है गोवा पहले स्थान पर। दूसरे की हमने बात की थी, दूसरा ये रहा सिक्किम। तीसरे की हमने बात की थी त्रिपुरा है। चौथे पर नागालैंड है। पांचवें पर मिजोरम। तो ये 5 छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल के मामले में। सबसे छोटा पूछा जाएगा और दूसरे तीसरे नंबर के, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
अब आते हैं दोस्तों भारत के 5 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं। तो भारत के 5 बड़े ज़िले भी देख लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से हैं। भारत के 5 बड़े ज़िले क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कच्छ। जो कच्छ ज़िला है ये गुजरात में पड़ता है और भारत का जो है एरिया यानी क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा ज़िला है। जिसके हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर आता है लेह जो कि लद्दाख का ज़िला है। इसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरे नंबर पर आता है जैसलमेर है, चौथे पर बीकानेर, पाँचवें पर है बाड़मेर। और ये तीनों ज़िले जो है राजस्थान के हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो भारत के 5 बड़े ज़िले कौन कौन से क्षेत्रफल के मामले में, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। पहले पर हो जाता है कच्छ जो कि गुजरात का ज़िला है, दूसरे पर है लेह जो कि लद्दाख का है, तीसरे पर जैसलमेर, चौथे पर बीकानेर, पाँचवें पर बाड़मेर। और ये तीनों ज़िले जो हैं राजस्थान के हैं। तो ये पांचों भी आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं माहे। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा ज़िला है माहे जो कि केरल में स्थित है। केरल में स्थित है माहे, लेकिन माहे किसका ज़िला है ये भी आपको पता होना चाहिए। माहे जो है पुदुचेरी का ज़िला है। और पुदुचेरी क्या है, अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है। तो जो हमारा पुदुचेरी है ये जो है 4 ज़िलों से बनकर मिला है, लेकिन ये 4 ज़िले जो है 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जैसे माहे कहाँ पे, केरल में स्थित है। कराईकल और पुदुचेरी कहाँ पे, तमिलनाडु में। और यनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो इसको हम जान लेते हैं पुदुचेरी। तो दोस्तों पुदुचेरी में 4 ज़िले हैं। अब ये 4 ज़िले कौन कौन से हैं, यनम है, माहे, पुदुचेरी और कराईकल। और ये 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। कहाँ पे, तो 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। कौन कौन से राज्यों में स्थित हैं, जैसे हम यनम की बात करेंगे तो यनम जो है आंध्र प्रदेश में। माहे कहाँ पे, केरल में। कराईकल और पुदुचेरी ये दोनों कहाँ पे, ये दोनों हैं तमिलनाडु में। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों इनको मैप में भी देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों माहे, कहाँ पे स्थित है, ये केरला में पड़ता है माहे। यह है तमिलनाडु, तमिलनाडु में। तो ये तो रहा कराईकल, ये रहा पुदुचेरी। तो ये 2 जिले जो है तमिलनाडु में हो गए, एक हो गया माहे केरल में। अब बचा यनम। यनम कहाँ पे है, यनम है आंध्र प्रदेश में। तो इसका मतलब पुदुचेरी में 4 जिले हैं और ये चारों जिले 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 7 सिस्टर में शामिल राज्य। 7 सिस्टर मतलब 7 सिस्टर में 7 राज्य शामिल हैं। अब कौन कौन से 7 राज्य 7 सिस्टर में शामिल हैं इसके बारे में जानेंगे। 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हैं, 7 सिस्टर में 7 राज्य शामिल हैं। अब कौन कौन से राज्य शामिल हैं, जैसे पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जो कि 7 सिस्टर में शामिल हैं। यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं इनको हम 7 सिस्टर के नाम से जो है जानते हैं। और ये 7 राज्य हैं इसलिए इनको 7 सिस्टर का नाम जो है दिया गया है। कौन कौन से हैं, तो दोस्तों ये तो रहा सिक्किम, ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये रहा दोस्तों ये वाला मेघालय हो गया, 7वें पर हो गया असम। जबकि हम सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम जो है इन 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनको भी हम मैप में देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों का मैप। तो दोस्तों एक तो है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया असम, ये हो गया मेघालय। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जो कि 7 सिस्टर में शामिल हैं। और ये है दोस्तों सिक्किम जो कि इन 7 सिस्टर का भाई के नाम से भी जो है जाना जाता है और इन 7 राज्यों में शामिल नहीं है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। 7 सिस्टर में यानी जो ये 7 राज्य हैं इनको 7 सिस्टर नाम जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है इन 7 राज्यों को जो है 7 सिस्टर का नाम जो है दिया गया था। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं हैं। यानी जो ये 7 सिस्टर यानी ये 7 राज्य हैं इनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो सिक्किम शामिल नहीं है। ये अभी मैंने आपको बताया है, सिक्किम जो है इन 7 सिस्टर में शामिल नहीं है।
साथ ही त्रिपुरा की यदि बात करते हैं तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो है ये है त्रिपुरा। तो दोस्तों यहाँ से जो है ये 3 दिशाओं से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये यहाँ पे जो है ये बांग्लादेश है और ये 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है भारत के सुदूरस्थ बिंदु, यानी जो भारत के चारों दिशाओं के बिंदु हैं इनको हम भारत के सुदूरस्थ बिंदु कहते हैं। जैसे हम बात करने वाले हैं, सब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये हो गया दोस्तों नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये हो गया ईस्ट, साउथ हो गया और ये हो गया वेस्ट। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल कौन सा है दोस्तों, इंदिरा कोल। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, कीबीथू कौन सा है दोस्तों, कीबीथू। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती, याद रखें दोस्तों ये गुहार मोती है। और साथ ही भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है मुख्य भूमि का, तो कन्याकुमारी है। और साथ ही दोस्तों भारत का संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है। और ग्रेट निकोबार द्वीप कहाँ पे स्थित है, ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। अभी मैं आपको इनकी थ्योरी लिख कर बताऊँगा ताकि आप सभी को अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ये रहा इंदिरा कोल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है। कीबीथू भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूर्वी बिंदु है। गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाता है। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, और संपूर्ण भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, कौन सा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। अब साथ ही यहाँ पे इन 2 पॉइंटों को लिख लेते हैं, यानी भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, ये वाला उत्तर हो गया, ये वाला दक्षिण। तो इसकी लंबाई है कितनी दोस्तों, 3214 किलोमीटर। जबकि पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 2933 किलोमीटर है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, इनकी थ्योरी वाइज लिख लेते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल, कौन सा दोस्तों, इंदिरा कोल। कहाँ पे पड़ता है, पीओके। पीओके का मतलब होता है दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर, यानी भारत का ऐसा भाग जिस पर जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, इसी में पड़ता है इंदिरा कोल भारत का, जो कि सबसे पश्चिमी सबसे उत्तरी बिंदु है। और ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये रहा इंदिरा कोल, कीबीथू, गुहार मोती। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी हो जाता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु का मतलब होता है दोस्तों जिसमें जो है द्वीपों को भी शामिल किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बात की थी इंदिरा कोल कहाँ पे स्थित है, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब आते हैं दोस्तों भारत का पश्चिमी बिंदु, यानी भारत का जो है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाता है, गुहार मोती। ये कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुहार मोती कहाँ पे है, ये है दोस्तों गुजरात में। कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। यानी मैंने आपको बताया था जो इस प्रकार रेखाएं खींची जाती है वो होती हैं अक्षांश, जो ये खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं ये कौन सी होती हैं, ये है देशांतर। तो इसका मतलब यहाँ पे इस प्रकार जो है रेखाएं खींची गई हैं और ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस प्रकार अक्षांश और देशांतर का फर्क मैंने ये आपको बताया है। तो ये जो है गुहार मोती कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का जो है सबसे पूर्वी बिंदु की यदि बात की जाए कौन सा है, कीबीथू। कीबीथू कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों भारत का मुख्य भूमि का बिंदु, यानी जो भारत की मुख्य भूमि है जिसमें द्वीपों को शामिल नहीं किया गया है, उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है, जिसको कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए।
अब आते हैं दोस्तों संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु। संपूर्ण भारत का मतलब है जिसमें द्वीपों को भी शामिल किया गया है। द्वीपों की यदि बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका एक द्वीप पड़ता है यहाँ पे ग्रेट निकोबार, यहीं पे पड़ता है ये इंदिरा पॉइंट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पार्सेन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये सारे अन्य नाम हैं इंदिरा पॉइंट के। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपको मैंने अभी दिखाया है। अब आते हैं दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? तो भारत का जो है पश्चिम से पूर्व विस्तार 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की थी, ये तो है भारत का नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ, ये हो जाता है ईस्ट, और ये हो जाता है वेस्ट यानी पश्चिम। तो यहाँ से उत्तर का और दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। यहाँ पे पश्चिम से पूरब का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये रहे 8 राज्य से होकर जो है गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये आज का हमारा जो टॉपिक था भारत के सुदूरस्थ बिंदु का, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। और कल की क्लास में हम कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा के बारे में और साथ ही भारत के तटीय राज्यों के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।